इकरारुल हसन ने ARY को रगड़ दिया, सलमान इकबाल से बड़ा मुतालबा कर दिया ना। यहाँ पे हमारे यहाँ रिवाजी नहीं है, ये ना रिवायत है ना कोई लॉ है कि 21 साल आप एक इदारे के साथ रहते हैं और अनफॉर्चुनेटली आखिर में बस वही जो आपकी तनख्वाह रहती है या पेंडिंग होती है वही मिलती है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, ये सच्ची बात है, मेरे लिए खुद के लिए भी शॉकिंग है। खुदा ना खास्ता मैं मारा जाता तो चंद करोड़ रुपए चलो घर को मिल जाते, घर वालों को, और उससे अब आज वो नहीं है मेरे पास। वो भी खत्म हो गई, हर चीज खत्म हो गई ना। अब कमाएंगे कहाँ से? अल्लाह की ज़ात है राज़िक, लेकिन ऑफ कोर्स 2-3 ऑप्शन हैं। एक तो ईद की छुट्टियां आ गई, वरना 1-2 चैनल से बात हो रही है, मैंने पहले भी कहा था, तो अब दूसरी या तीसरी मीटिंग है। तो अगर कोई ऐसी जॉब मिल जाए कि जिसका कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो मेरे अवाम राज तहरीक के सफ़र से, कोई मैनेजमेंट का काम हो सकता है, प्रोग्राम की नौयत बदल सकती है, या रमज़ान ट्रांसमिशन है फॉर एग्जांपल, तो रमज़ान ट्रांसमिशन बिल्कुल एक अलग काम है और ये बिल्कुल एक अलग बात है, तो ये इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है। तो वो लेट्स सी, अभी कुछ दिनों में वो क्लैरिटी हो जाएगी, शायद 50-50 है। नहीं तो मैंने 2-3 एक रियल स्टेट की सेल्स एंड मार्केटिंग का बैकएंड पे हमने काम, बहुत पुराना आप कर रहे हैं। हाँ जी, तो वो उसको जरा थोड़ा संजीदगी से करना शुरू किया है। उसके अलावा 2-3 छोटे से और प्लान है, 1-2 कंपनियां छोटी सी रजिस्टर करवा रहे हैं, तो कोई कारोबार जो कि ज़ाहिर सुन्नत भी है और रिस्क हलाल का बेहतर तरीका। किसी की एक बीवी हो ना तो घर चलाना मुश्किल हो, आपकी माशाल्लाह 3 जी है, मुश्किल काम है, तो बहुत ज्यादा खर्चात हैं। जी ऐसा ही ये नहीं, मैं आपको ये बताऊं कि इस बार हमने ये तय था कि शायद हम कुर्बानी नहीं करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर अभी इस वक्त फाइनेंशियली मुश्किल सिचुएशन से गुजर रहे हैं। 21 साल में उन्होंने कोई इकट्ठे पैसे ये मैं हैरान हूं वैसे इस पे, जो है ना, वो ज़ाहिर ARY का कसूर नहीं है, यहाँ पे हमारे यहाँ रिवाजी नहीं है, ये ना रिवायत है ना कोई लॉ है कि 21 साल आप एक इदारे के साथ रहते हैं और अनफॉर्चुनेटली आखिर में बस वही जो आपकी तनख्वाह रहती है या पेंडिंग होती है वही मिलती है आपको बस। जी, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, ये सच्ची बात है, मेरे लिए खुद के लिए भी शॉकिंग है। वैसे मुझे अंदाजा था कि ऐसा ही कुछ है, लेकिन जिस तरह दुबई में जब थे तब ग्रेजुएटी मिलती थी वहां पे, या कुछ ऐसा, यहाँ पे वो EOIB का कुछ है, वो भी जब पता नहीं मरने वाले होंगे आप तब कुछ मिले या मिले, लेकिन इदारा जो है वो इतने लंबे उसके साथ आपको कुछ नहीं देता। और ये बड़ी हैरानकुन बात है कि आप अपनी जिंदगी का बेस्ट टाइम किसी भी इदारे में, नॉट स्पेसिफिकली ARY, यहाँ है ही नहीं, उसूल ही नहीं है, ना कानून है कोई, तो ये है, इसके ऊपर काम करेंगे, करना चाहिए। फेस किया है हम तो ओवरऑल सरमायादाराना निजाम के खिलाफ काम कर रहे हैं। नहीं, ये चैनल्स को लेकर हमारे मुझे लगता है आपको ये पता है कि ये पूरे डिस्ट्रिक्ट और तहसील में जितने भी रिपोर्टर्स होते हैं, मुझे लगता है क्या है, मैं भी बात करूंगा ना तो कहेंगे देखें इकरारुल हसन ने ARY को रगड़ दिया, सलमान इकबाल से बड़ा मुतालबा कर दिया ना। मुझे लगता है ओवरऑल इसमें कोई कानून साजी होनी चाहिए कि एक आदमी अपनी जवानी के, अपनी जिंदगी के बेहतरीन 20-21 साल किसी इदारे को दे, और तो मोमेंट वो रिजाइन करे उसके बाद से बस वो जो एक नोटिस पीरियड वाली तनख्वाह है बस वही उसका राइट हो। यानी आप देखिए, मेडिकल नहीं है, अब खत्म हो गया। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे नहीं पता, तब तो ARY की तरफ से एक मेडिकल का वो था, फिर लाइफ इंश्योरेंस थी कि खुदा ना खास्ता मैं मारा जाता तो चंद करोड़ रुपए चलो घर को मिल जाते, घर वालों को, और उससे अब आज वो नहीं है मेरे पास। वो भी खत्म हो गई, हर चीज खत्म हो गई ना। तो ये कितनी अजीब सी बात है कि आपने 20-21-22 साल किसी भी इदारे के साथ अपना सफर खत्म किया और सब कुछ धड़ाम से खत्म हो गया। तो ये मेरे केस में तो चलो मैं मैनेज कर लूंगा यार, अब कुछ सिलसिला 15 दिन और लगेगा, महीना और लगेगा, इनकम शुरू हो जाएगी कहीं ना कहीं से, लेकिन ये उसूली तौर पे जीरो से शुरू करेंगे ना। जी, जीरो से ही है ना। नहीं चले, जीरो यूं नहीं है ना कि इकरारुल हसन ने एफर्ट तो की, दोस्तियां बनी हुई हैं, ताल्लुक बने हुए हैं, उसकी वजह से, लेकिन ये कि बेचारा कोई भी आम आदमी वो 20 साल किसी इदारे को दे और उसके बाद उसको अचानक से खुदाफिज और सब खत्म, गाड़ी वाड़ी भी वापस मिल जाएगी ना, गाड़ी भी दे देंगे ARY को वापस, तो आप तो सड़क पे आ गए एक तरह से। गाड़ी भी दे दी जी जाहिर है।